बैठे कथा सुन रहे हैं। इन्होंने ना तो कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, बराबर एक आसन पर बैठे हैं। इन्होंने 7 दिन के अंदर अनेक अनेक राजाओं की चरितावली, वंशावली, सुंदर सुंदर चरित्र, सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण जो है की है। आज महाराज परीक्षित क्या श्रवण करना चाहते हैं? तो राजो वाचो। महाराज परीक्षित स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि भगवनियान चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीर्या अनंत वीर्यस्य श्रोतम इच्छामहे वयम्। आपने अन्यान्य भगवान के चरित्र श्रवण कराए, परमात्मा के अवतारों की एक से एक सुंदर लीलाएं जो है श्रवण कराई हैं। लेकिन अब तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। महाराज परीक्षित स्वयं कह रहे हैं, तक्षक सर्प आए, मुझे विध्वंस करे, मुझे काटे, मुझे डसे, इसके पहले मैं भगवान की भक्ति में इतना डूब जाऊं, इतना भाव विभोर हो जाऊं कि मुझे पता तक न चले कि कब तक्षक आया और कब इसने विध्वंस किया और कब जो है मुझे काटा। इसलिए कृपा करके गुरुदेव किसी भगवान के परम भागवत भक्त की कथा श्रवण करा दो। किसी भगवान के परम भागवत भक्त की कथा श्रवण करना चाहते हैं महाराज परीक्षित। सुखदेव जी है ना, तुरंत इनके मन की बात समझ गए। इसलिए मेरे परमादरणीय शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे कुरकुलमणि पांडवंशी राजन प्रिय परीक्षित सुनो। बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के बचपन के एक मित्र थे, सखा थे। कौन थे? बोले ब्राह्मण थे। इस श्रीमद् भागवत में उनका नाम नहीं बताया है, 7 विशेषण लगाए हैं उनके लिए। कहा है कि ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता थे, विरक्त थे, जितेंद्रिय थे, प्रशांतात्मा थे। धन्य है। भगवान के भक्त कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा। और भगवान कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं। भगवान शांत हैं, लेकिन भगवान के भक्त प्रशांत हैं। शांत को कभी कभार अक्रोध आ भी जाता है, लेकिन जो प्रशांत है समुद्र की तरह गंभीर है, उसको कभी जीवन में क्रोध नहीं आता है। विरक्त इतने हैं कि माया कोसों दूर रहती है। इन ब्राह्मण देवता के पास में माया की दाल नहीं गलती, माया कोसों दूर जो है रहती है। जितेंद्रिय है, ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता जिसका ब्रह्म से साक्षात्कार कई बार हो गया हो, उसको कहते हैं ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवित्तम। नामकरण संस्कार तो हिंदी साहित्य के कवि हैं नरोत्तम कवि, उन्होंने नामकरण खोला है कि ये ब्राह्मण देव थे ना, इनका नाम था सुदाम। आहा, कितना प्यारा नाम है सुदाम। सुष्टुरदाम सह सुदाम। सुष्टु माने सुंदर, जिसका नाम सुंदर है उसको कहते हैं सुदाम। सुदाम का तात्पर्य क्या है? बोले सुंदर दाम है जिसके पास, उसका नाम है सुदाम। तो सुंदर दाम यानी सुंदर धन किसके पास में है? बोले जिसने राम नाम रूपी धन दौलत संपत्ति कमाई है, सच्चे अर्थों में वही धनवान है, नहीं तो सब के सब निर्धन है। नहीं मानते ना तो कबीरदास जी से पूछ के देखो, वो बताएंगे कि सच्चा धनवान कौन है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? बोले कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो।
सारा जग निर्धन बताया है। कबीर साहब ने कहा है कि सारा संसार गरीब है, कंगाल है। तो धनवान कौन है? कि जिसने परमात्मा का नाम रूपी धन कमाया है। नहीं मानते तो मीराबाई से पूछ करके देखो क्या कहती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का भी वही तात्पर्य है। बस तू अमोलक दे मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। अर्थात भगवान का नाम ही सच्चा धन है। तस्य भार्या कुचैलस्य, भार्या मन पत्नी। उनकी पत्नी कैसी थी? बोले कुचैल। कुचैल माने जो मैले वस्त्र धारण करे उसको कहते हैं कुचैल। चैल मान वस्त्र। पत्नी तिनकी लटी दूबरी करुणा मूर्ति। नाम क्या है? बोले नाम है इनका सुशीला। पुराण में नहीं दिया, भागवत पुराण में, लेकिन ये नरोत्तम कवि कहते हैं कि इनका नाम सुशीला था। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था ना वैसी उनके अंदर गुण विद्यमान थे। आजकल देखो तो नाम के विपरीत गुण देखने को मिलती है महाराज। सब उल्टे उल्टे नाम जो है मिलती हैं। कंडी बीनत लक्ष्मी, नाम तो है लक्ष्मी और ऊसर में कंडा बीन रही है डलिया, ईंधन के लिए, चूल्हा में जलाने के लिए। तो आजकल तो नाम के विपरीत गुण देखने को मिलती हैं। कंडी बीनत लक्ष्मी और भिकमंगा धनपाल। नाम तो है धनपाल लेकिन ये भिखारी बनकर के दरवाजे पर खड़े हैं। आंख के अंधे हैं। नाम क्या है इनका? बोले नैन सुख नाम है। सारा जीवन दुख में बीत गया। नाम क्या है इनका? बोले नाम है सुखनंदन। है तो दुर्जन, जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन नाम क्या रखा मालूम है? सज्जन सिंह। सज्जनता का काम जीवन में एक भी नहीं किया, लेकिन नाम सज्जन सिंह जो है इनको मिल गया है महाराज। आज नाम के विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। शांति बहन है ना, अशांति बनाए रखती है। देखो कितनी दिव्य कोठी है, देखने लायक कोठी है, लिखा है शांति सदन। और दरवाजे के अंदर झांक के देखा सो देखते क्या है कि वहां तो स्त्रियों में आपस में धमा चौकड़ी मच रही है महाराज। खूब गाली गलौज की भर है शांति सदन। गंगा नाम है, एक लोटा पानी पीने को नहीं देती। बहन जी पानी मिलेगा? तुम्हारे बाप यहाँ भर के धर गए क्या? हम जो है खेचू को खेचते खेचते परेशान हो गए, जाओ आगे पी लेना। गंगा बहन अशांति बनाए जो है रखती है। नाम तो बहन का निर्मल, और देखो तो कैसे गंदी संधि जो है रहती है। हाँ, नाम ममता है, लेकिन ममता के हृदय में तो देखो कि कतई प्रेम नहीं है। आज नाम के विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। सुदामा जी की भार्या, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। यथा नाम तथा गुण। ब्राह्मण हैं, बड़े ही गरीब हैं। ब्राह्मण संतोषी जो है होता है, इसलिए सुदामा जी तो संतोष करके रह जाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी कैसे कहां तक संतोष करे? एक भी साबुत बर्तन नहीं है रसोई में। पानी जब बरसता है ना तो छोड़ो, इनका पानी तो छोड़ो, पूरा मोहल्ला वालों का पानी भी इन्हीं के घर से निकलता है महाराज। घर में एक दाना जो है नहीं है। बच्चे बिलबिलाते हैं, रोते हैं, तो माँ से ही उनका दुख देखा नहीं जाता। सर्दी के कपड़े पहनने को नहीं है, यज्ञ कुंड की भस्म राख लेती हैं, बच्चों के शरीर से लपेटती हैं कि सर्दी कम लगेगी। सुशीला ने एक दिन आकर के कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश हैं,
चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत बड़े राज्य के राजा हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, कृपा करके उनके पास चले क्यों नहीं जाते? एक बार मेरे कहने से चले जाओ, हमारी सारी जीवन की बिगड़ी बन जाएगी। तो सुदामा जी ने क्या जवाब दिया सुशीला का पता है? द्विज बोले धन हे तो हरी और ढिंग कब हो ना जाऊंगो और बिना अन्न मर जाऊंगो तऊ न उदर दिखाऊंगो। अरे सुशीला, मैं भूख के मारे तड़प तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन भूखा पेट लेकर के श्याम सुंदर कन्हैया के पास कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जी निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ करके खड़ी है, बोले जाओ द्वारिका नाथ, मित्रता किस दिन काम में आवेगी और बन जावेगी बात नाथ जब संपत्ति घर में आवेगी। जाओ द्वारिका नाथ। मेरे स्वामी, मेरे कहने से एक बार आप द्वारका को ही जो है चले जाओ। ठाकुर जी इतना देंगे कि हमारे जीवन ये दरिद्रता में, कंगाली में कट गया, भूख में कट गया, इतना देंगे कि हमारे जीवन की बिगड़ी बन जाएगी। सुदामा जी ने तुरंत जवाब दे दिया है कि भजन श्याम को सारू सुशीला, ये माला ही पार लगावेगी और रह जावेगी दही रही ये दौलत तेरे काम न आवेगी। अरे सुशीला, इस जीवन में एकमात्र सार है परमात्मा का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन। इसलिए माला उठा करके भगवान का सुमिरन जो है करो। जिस धन दौलत संपत्ति के लिए तुम इतनी जो है विकल हो रही हो, वो धन दौलत संपत्ति आज तक के इतिहास में न तो किसी के पास रही है और न रहने वाली है। सब यही का जो है चमत्कार है, यही का जो है तमाशा है। सुशीला जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भूखे पेट न होए भजन। साहब, आप कहते हो भजन करो, माला फेरो, भगवान का स्मरण करो, लेकिन भगवान का स्मरण करने तो बैठती हूँ, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता। हाथ में इतनी जान नहीं है, माला खिसक करके नीचे जो है गिर जाती है। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखे पेट न होए भजन, ये माला छुट छुट जावेगी और बन जावेगी बात नाथ जब संपत्ति घर में आवेगी। जाओ द्वारिका नाथ। मेरे स्वामी, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, दिल बुलाते हैं, साड़ी का पल्लू पकड़ते हैं, माँ भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दो ना। मैं भूखे रोते बिलबिलाते बच्चों को कहो क्या खिलाऊं। इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सुदामा जी क्या कहते हैं? बोले भेजेगी परिद्वार भामिनी, मेरो मान घटावेगी और रह जावेगी यही ये संपत्ति तेरे साथ न जावेगी। सुशीला, मुझे पराई दरवाजे पर मत भेज, वहां मेरा अपमान तिरस्कार मत कर। मैं कैसे जो है जाऊं? सुशीला जो है रो रही है। तब तो जो है सुदामा जी को याद जो आ गई है कि देखो जीवन का परम लाभ क्या है, परमात्मा का दर्शन। तो उनको थोड़ा सा जो है और आवेश आ गया, जब बार बार जिद कर रही हैं, दुराग्रह कर रही हैं, तो थोड़ा सा आवेश आ गया और सुशीला जी से बोले बार बार लगी रहती हो, एक ही रट लगा रखी है, द्वारका जाहूजू आठों याम यही बक तेरे, और पान सुपारी विचार तो देख सो भेंट को चार न चावर तेरे। पान सुपारी की बात तो छोड़ो, श्याम सुंदर कन्हैया के
अरे वहां स्वागत के लिए, सौगात के लिए, भेंट के लिए 4 चावल के दाने तो घर में है नहीं, और लगी रहती है चले जाओ चले जाओ चले जाओ। भला कैसे चलिए चला जाऊं? इतना सुना सुशीला जी तुरंत दौड़ पड़ी है। एकदम चावल की बात जो है सुनी है तो तुरंत सुशीला जी जो है चल पड़ी है, और चल करके पड़ोस में ब्राह्मणी बुढ़िया के घर पर जो है पहुंची। मैयारी पाए लागू, खानी अगानी रहो सुशीला। मैयारी थोड़ा सा काम अटक गया है, मना मत कर देना। जैसे तैसे हमारे पतिदेव और द्वारकापुरी जाने, अपने मित्र के पास जाने को तैयार हो गए हैं। एक मुट्ठी चावल जो है दे दे। तो ऐ सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास। बुढ़िया ने कहा कि हाँ मैया मना मत कर देना। सुशीला ने बेचारी ने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए, मना मत कर देना माँ जी, मना मत कर देना। जैसे वो लौट के आएंगे ना, मैं तुम्हारा पाई पाई चुकता कर जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा हाँ सुशीला, तू तो लखपति की छोरी है ना, अरे उधर से आएंगे तो खूं खोलेगी ना तो पाई पाई चुकता कर जाएगी। उस दिन तू मांग के ले गई, वो तो आज तक वापस नहीं किए। शर्मिंदा हो गई बेचारी। बुढ़िया को भी दया आ गई। बुढ़िया दौड़ करके जो है गई, चावल जो है लाई। सुशीला को चावल जो है दिए, इनने साड़ी के पल्लू में ही जो है चावल ले लिए महाराज। तो पावो शेर चावल लिए आई सहित हुलास। अब देखिए सुशीला जी ने केवल बुढ़िया के घर से चावल नहीं लिए, 4 घर और चावल मांगे हैं। क्यों मांगे? इसलिए मांगे हैं कि श्याम सुंदर कन्हैया द्वारकाधीश जब खोलेंगे पोटली तो तुरंत जान जाएंगे कि इसमें सुदामा जी के घर के का चावल का एक भी दाना नहीं है। ये तो अलग अलग चावल हैं, किसी के पीले चावल हैं, किसी के टूटे चावल हैं, किसी के सफेद चावल हैं, किसी के लंबे चावल हैं। तो भगवान के पास में मेरी प्रार्थना पहुंच जाएगी, वो समझ जाएंगे कि इसमें सुदामा के घर का तो एक चावल का दाना नहीं है, ये तो मांग करके इकट्ठे करे हैं 4 घर से, तब जो है यहाँ भेजिए। पाओ शेर चावल लिए आई सहित हुलास। दौड़ के आई, साड़ी के पल्लू में तो बांध के लाई, लेकिन घर में तो कुछ है ही नहीं। ये चावल की पोटली किसमें बनाए? देखती क्या है कि जो है कपड़ा फटा पुराना सा, न जाने कब का गीला, ऐसा जिसने गीला फेंक दिया वही जम गया, सूख गया। उसको जो है उठाया और उसको उठा करके उसकी सिलबटें दूर की, एक सा किया, उसमें यत्र तत्र छिद्र है, उसमें भी छेद है। चैल खंडेन तान बद्ध्वा और भरते प्रादादुपायनम। चैल खंड, उस कपड़े के टुकड़े में चावल की पोटली जो है बनाई है, और चावल की पोटली बना करके कहा ये लो महाराज, इसे हम सुंदर कन्हैया के लिए आप कह रहे थे ना कि चावल के दाने तो है नहीं, ये चावल की पोटली है, उनकी सौगात के लिए, उनकी भेंट के लिए, ये लो। सुदामा जी चल पड़े हैं। कहां से? बोले पोरबंदर, गुजरात प्रांत में पोरबंदर है। पोरबंदर ने हमें एक महापुरुष जो है दिए हैं, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी। इनका भी जन्म पोरबंदर में जो हुआ। कितने उदार थे। इनका तो एक ही मंत्र जो है था, सदा श्री राम जो है कहा करते थे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। सच्चा वैष्णव वही है जो पराई पीर को पहचानता है, दूसरे के दुख को बांटता है, वही जो है सच्चा वैष्णव है। तो एक तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पोरबंदर में जन्मे हैं।
और सुदामा जी, बोले सुदामा जी का जन्म भी गुजरात प्रांत में पोरबंदर में जो है हुआ है। सुदामा जी जो है पोरबंदर में जन्म लिया है। इनके पिता का नाम है देवव्रत और इनकी माँ का नाम इच्छिता। श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं लिखा, लेकिन अन्यत्र शास्त्रों से ये संकेत जो है मिलते हैं कि इच्छिता इनकी माँ का नाम था और देवव्रत इनके पिता का जो है नाम था। सुदामा जी जो है चावल की पोटली लेकर के और पोरबंदर से गुजरात में ही जा रहे हैं। द्वारकापुरी भी गुजरात में ही है, लेकिन बहुत लंबा जो है फासला है, बहुत लंबी दूरी है। वहां से जो है चल पड़े हैं। श्री गणेश जी का सुमिरन जो है किया है। सज्जनों, अगर तुम्हें घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर जाना है, तो गणेश जी का सुमिरन अवश्य करना, क्योंकि वो विघ्न विनाशक देव हैं। तुम्हारा काम सफल होगा, कोई कार्य में विघ्न नहीं आएगा अगर श्री गणेश जी का स्मरण करके चलते हो। ज्यादा नहीं, 12 बार जो है अगर स्तुति नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, तो एक बार गणेश जी का नाम लो। वैसे तो 12 नामावली का बहुत बड़ा महात्मा है। सुमुखश्चैक दंतश्चै कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दर्श विकटो विघ्न नाशो विनायकः, धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, 12 नामानि ये पठि चुणयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, प्रवेशे और निर्गमे तथा, संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। गणेश जी के नाम का स्मरण करके घर से जो है निकलो महाराज। अथवा अगर कहीं लंबी यात्रा जो आपको करनी है, लंबा मार्ग तय करना है, तो दुर्गा सप्तशती में जो मार्कंडे पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती, जिसको नवचंडी पाठ कहते हैं, दुर्गा पाठ आप कराते हैं, नवचंडी पारायण कराते हैं ये नवरात्रि में, उसमें भी लिखा है पंथानम सुप्ता रक्षेन, पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतस्तथा। ये भी नहीं आकता। आप सोचोगे कि पंडित जी को तो मंत्र याद है, तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा, हृदय राख। अरे किसी वाहन पर बैठते हो तो वाहन पर बैठते समय केवल रामायण की चौपाई नहीं, मंत्र है। ये चौपाई नहीं है, ये तो साक्षात मंत्र है। भगवान श्री राम जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्यापुरी को लौट रहे थे, विमान में जैसे जो है बैठे, चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहें सब कोई। इस चौपाई का भी जो है चिंतन कर सकते हो ना, वाहन पर बैठते बैठते में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना जो है नहीं होगी, क्योंकि ये चौपाइयां नहीं है रामचरितमानस की, ये तो महामंत्र हैं। मंत्र ही नहीं अपितु महामंत्र है। आज जो है सुदामा जी घर से जो है निकले हैं। 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो गणेश जी का सुमरन, और गणेश जी का सुमरन के बाद में जो है या पहले अपने जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो अंदर बड़े वयोवृद्ध हैं, जो घर के अंदर हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना न भूलना। उनका भी आशीर्वाद लो, चरण स्पर्श कर लो, चरण छू लो। आशीर्वाद तो स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। तो ये तो जो है वो मूक भाषा है। आशीर्वाद तो स्वतः प्रस्फुटित होता है, आशीर्वाद तो अपने आप निकलता है। मांगने से आश्वासन मिलता है, अगर मांगोगे तो आश्वासन मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद तो स्वतः ही प्रस्फुटित जो होगा। और अगर दोनों कामों में से एक भी काम नहीं किया और फिर तुम बाहर जो है निकले किसी काम के लिए, तो क्या स्थिति होगी? ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे ना उधर के, खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना
हमारा काम, आपका जो काम है ना, ओम आपका लटक गया। राम नाम कड़वो लगे और मीठो लागे दाम, और दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। आज जो है सुदामा जी पौरबंदर से चले हैं, गणेश जी का स्मरण किया है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी चल पड़े, सीधे जो है पोरबंदर से चले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप जो है कर रहे हैं महाराज। चलते 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 महाराज महीने बीतने को आ गए। पैदल चल रहे हैं, जहाँ शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, वहां रुक जाते हैं। बस्ती हो या ना हो, बाग बगीचा कुछ भी हो, वहीं रात जो है बिता लेते हैं। जो मिल जाता है सो खा लेते हैं। कब चले सुदामा जी अपने घर से? तो हमारे डोंगरे जी महाराज ने कहा है भागवत रहस्य में कि पौष सुदामा जी परेशान हो गए बेचारे। चलते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ गई, अथाह नदी। सुदामा जी ने कहा हे भगवान, पल्ली पार कैसे पहुंचूंगा? ये नदी का रास्ता भी नहीं मालूम है। बेचारे वहीं रुक गए। जब सुदामा जी रुक गए ना, तो भगवान द्वारकापुरी में सोचने लगे, आहा मेरे बचपन को मित्र सुदामा मुँह से मिलवे को महीनों से चल पड़ा, आज नदी ने उसका रास्ता रोक लिया, आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए ठाकुर जी स्वयं मल्लाह बन करके, केवट बन करके और नाव को खेते उस पल्ली पार से अल्ली पार आ गए। सुदामा जी खड़े थे घाट पर। पंडित जी महाराज चलोगे क्या? बोले हाँ जी चलो, आओ बैठो। मैंने सोचा कि देखो चलो कोई राहगीर, कोई मुसाफिर पल्ली पार रुक न जाए। मैं घर जा रहा था, चलो एक चक्कर लगाने में क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने एक चक्कर लगा दिया। आओ बैठो। सुदामा जी संकोच करने लगे। बोले भैया बैठो ना, संकोच किस बात का? बोले मल्लाह भैया मेरे पास देने को कुछ उतराई नहीं है। मल्लाह ने कहा जो हो सो दे देना। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे जो होगा सो चल जाएगा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो उतराई के पीछे? जो तुम्हारे पास हो सो दे देना। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। आओ बैठो ना। सुदामा जी बैठ गए नाव में, और नाव को खे कौन रहे हैं? बोले साक्षात परम पुरातन पुरुष ब्रह्म
भगवान ठाकुर जी ही और केवट बन गए, मल्लाह बन गए। पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारकापुरी। बोले द्वारकापुरी कुछ नाते रिश्तेदारी होगी? सुदामा जी ने कहा द्वारकाधीश है ना, वो मेरे बचपन के सखा हैं, वो मेरे मित्र हैं। मल्लाह ने नाक से कुड़ी, द्वारकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, आपके मित्र हैं? हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? तन पे नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता, आप द्वारकाधीश के मित्र हैं? सुदामा ने कहा अरे मल्लाह तुम क्या समझो, मेरो भगवान है ना, वो वस्त्र नहीं देखे, अलंकार नहीं देखे, साज सजावट नहीं देखे, वो तो हृदय का प्रेम देखे, प्रेम। वो तो मेरे बचपन के वे सखा हैं। मल्लाह भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा में कोई फर्क नहीं आया, जैसा का तैसा भाव है। जैसे पहले थे ना सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, उज्जैनी में साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। पल्ली पार जाकर के नाव पहुंच गई है, सुदामा उतर के खड़े हो गए। भगवान मल्लाह बोले लाओ भैया उतराई। बोले मैंने कहा था ना मेरे पास कुछ नहीं। बोले जो कुछ हो सो चलेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो था, बार बार कहा था कि मेरे पास उतराई देने को कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा जो कुछ है वो तू ग्रहण नहीं करेगा, उसे तू स्वीकार नहीं करेगा। बोले मैं तो स्वीकार कर लूंगा, तेरे पास जो कुछ हो सो दे। सुदामा ने कहा मेरे पास तो गरीबी है, मेरे पास तो कंगाली है, मेरे पास तो दरिद्रता है, इसको लेना हो तो ले। मल्लाह भगवान ने कहा ला भाई को पवार दे, चलो छोड़ो। भगवान ने वही सुदामा जी की दरिद्रता का जो है वही ग्रहण जो